वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। चारों वज़राए आला समेत तमाम IGs भी इजलास में शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में चीनी वर्कर्स की सिक्योरिटी के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। सऊदी अरब और चीन के सरमायाकारों के साथ मीटिंग से भी एपेक्स कमेटी को आगाह किया जाएगा। इजलास में नेशनल एक्शन प्लान से मुतल्लिक़ अहम फैसलों का इम्कान है। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत अहम इजलास। गैर मुल्कियों खुसूसन चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए किए गए इक़दाम का जायजा लिया गया। मुल्क में सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर भी गौर। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुल्क दुश्मन अनासर के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए मुतल्लिका इदारे राबते में रहे। सख्त मुआशी फैसलों को बजट का हिस्सा बनाना खुश आइन करार। IMF हुकाम के 28 जून को पाकिस्तान आवत का इम्कान है। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF ने सियासी जमातों के मुस्बत ताउन की तारीफ की है। टैक्स छूट के खाते को महसूलाती कामयाबी करार दिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। मरीम नवाज ने ईद पर उम्दा कारकर्दगी पर डिप्टी कमिश्नर्स और उनकी टीम्स को सराहा। वज़ीर आला ने कहा कि कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और AC हफ्ते में एक दिन आवाम के लिए मुख्तस करें। हॉस्पिटल्स और स्कूल्स के बाकायदगी से विजिट करें। बिल्डिंग, बिजली वायरिंग और दीगर अमूर के बारे में रिपोर्ट ली जाए। मुल्क की मईशत इस वक्त बिखरी हुई है। CPEC पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत अहम है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा था कि हम अपना सूबाई सरप्लस मुकम्मल करेंगे। सिंध का सूबाई सरप्लस 0 है। मौजूदा हुकूमत ने 295 अरब की रिकवरी की। PTI दौर में 426 अरब की रिकवरी हुई थी। PTI कारकुनान की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं। बजट में टैक्सेस का तूफान है। टैक्स देने वाले मजीद निचोड़े जा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM में नूरा कुश्ती चल रही है। रूटने से आवाम को तो कुछ नहीं मिलता, इनको वजारतें मिल जाती हैं। सब कुछ मुल्क पर 70 साल से मुसल्लत टोले की वजह से हो रहा है। तनख्वाहों पर टैक्स लगाने से प्रोफेशनल्स मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं। गंदम खरीदारी न होने से कपास की बुवाई का टारगेट भी पूरा न हो सका। CPEC के अगले मरहले पर अमल दरामद के लिए मुकम्मल तैयार हैं। चीनी वजीर का शहबाज शरीफ से मुलाकात में ऐलान। चीनी वजीर ली जियान चाओ ने कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हालिया दौरा चीन इंतहाई कामयाब रहा। आर्मी चीफ का चीन के साथ 10 बैराती शराकतदारी के गैर मुतज़लज़ल आज़म का अदा। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मंसूबे की CPEC के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। ली जियान चाओ ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। CPEC constitutes a vital pillar of our bilateral economic and strategic partnership. Second, that there is complete unanimity among all political parties of Pakistan. CPEC is not merely a symbol of Pakistan-China friendship. It is shining emblem of a new vision for international cooperation. एक दूसरे के साथ ना बैठने वाली जमातें CPEC के लिए एक मेज पर आ गईं। CPEC के दूसरे मरहले से पाक चीन दोस्ती मजीद मजबूत होगी। चीनी वजीर ने कहा कि सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बनाना होगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान 5 नई राहदारियों पर इत्तफाक हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि CPEC पर पाकिस्तान में कौमी इत्तफाक राय पाया जाता है। PTI सेनेटर अली जफर बोले, हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट सबूत है कि CPEC पर तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि CPEC दोनों ममालिक के बेहतर मुस्तकबिल और तरक्की का ज़ामिन है। बजट बना रहे हो, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का राय मौजूद होता तो फिर मेरा ख्याल में बेहतर अंदाज से आगे
बढ़ सकते हैं। मुझे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से पूरा उम्मीद है और उनका नीयत भी बिल्कुल साफ है कि तमाम वादे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ किए हैं इंशाअल्लाह ताला वो पूरा करके दिखाएंगे। जहां एक तरफ मुआशी मुश्किलात है वहां दूसरी तरफ सियासी तौर पे भी एक ऐसा बहरान पैदा हुआ है जहां नफरत की सियासत अरूज पे है। और जब हम इस्लामाबाद जाते हैं तो वहां के सियासतदान एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं हो, आपस में बात करने के लिए तैयार नहीं हो। तो हम एक बार फिर जोर देते हैं उन तमाम सियासी जमातों को जो अपने अना की वजह से, अपना जाती मसले की वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिलावल भुट्टो भी बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ बोल पड़े। कहते हैं कहीं 16 तो कहीं 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। अवाम में बिजली का बिल अदा करने की सकत खत्म हो गई है, जबकि बिजली सप्लाई करने वाले अदारे पर अवाम का एतमाद खत्म हो रहा है। सियासतदानों को मिलकर अवाम के मसाइल हल करना होंगे। अफसोस सियासतदान एक दूसरे से बात करने को भी तैयार नहीं। बिलावल का बजट के तैयारी में मुशावरत न करने का शिकवा, शहबाज शरीफ की नीयत पर एतमाद का इजहार किया। इलाज नहीं एहतजाज, यंग डॉक्टर एसोसिएशन की हड़ताल चौथे रोज भी जारी। मुतालबात की मंजूरी तक, लाचार और मजबूर मरीजों का इलाज करने से इनकार। लाहौर समेत पंजाब भर के सरकारी अस्पतालों के ओपीडीज दूर दराज से आए मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। दहशतगर्दी के खदशात के पेश नज़र सीटीडी के पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 152 IPOs ऑपरेशन, 22 दहशतगर्द गिरफ्तार। लाहौर से कलदम TTP के 2, जामशोरू से 1, अटक से अलकायदा के 1 खतरनाक दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया। धमाका खेज मवाद, हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर, हिफाजती फ्यूज वायर, IED, प्राइमा कार्ड, मोबाइल फोन और नकदी बरामद। अस्सलामुअलैकुम, पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूँ उरूज आज़म और मैं हूं वरीद अबीर। हेडलाइंस अब जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले हम बात करें वज़ीर आज़म की। ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वफाकी वज़रा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत आला सियासी और अस्करी हुकाम शिरकत करेंगे। चारों सूबों के वज़राए आला IDs भी शिरकत करेंगे। जबकि इजलास में SIFC के तहत नेशनल एक्शन प्लान का जायजा भी लिया जाएगा। गैर मुल्की सरमायाकारी और सहूलियात से मुताल्लिक अमूर पर भी गौर होगा। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब और चीनी सरमायाकारों से होने वाली मुलाकातों से मुताल्लिक भी शुरा को ब्रीफ किया जाएगा। चीनी वर्कर्स की सिक्योरिटी से मुताल्लिक भी हुकाम ब्रीफिंग देंगे। जबकि इजलास में नेशनल एक्शन प्लान से मुताल्लिक अहम फैसलों का भी इम्कान है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वज़ारत दाखिला में इजलास हुआ। चीनी और दीगर गैर मुल्की शहरियों की हिफाजत के लिए इक़दामात का जायजा लिया गया। मुल्क में सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर भी गौर किया गया। मोहसिन नकवी की सिक्योरिटी प्लान के SOPs पर मनोअन अमल दरामद की हिदायत। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुल्क दुश्मन अनासर के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए मुतल्लिक़ा अदारे करीबी राबता रखें। सिक्योरिटी प्लान पर किसी किस्म की गफलत की गुंजाइश नहीं है। और मुल्क की मईशत इस वक्त बिखरी हुई है। सिंध का सूबाई सरप्लस 0 है। CPEC मंसूबा मुल्क की मईशत के लिए बहुत अहम है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। उन्होंने कहा कि कल बानी PTI की रिहाई के लिए पुरअमन मुजाहरे करने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। PTI के गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनान को रिहा किया जाए। अपडेट कर रहे हैं आपको इस खबर से मुताल्लिक कि उमर अयूब की जानिब से ये बयान सामने आया है कौमी असम्बली में कि मुल्क की मईशत इस वक्त बिखरी हुई है। सिंध का सूबाई सरप्लस 0 है। CPEC मंसूबा मुल्क की मईशत के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। उनकी जानिब से कहा गया कि कल बानी PTI की रिहाई के लिए पुरअमन मुजाहरे करने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाए गए। PTI के गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनान को रिहा किया जाए। नेशनल कोहिजन इस वक्त बिखरी हुई है। आपकी क्रेडिबल डिफेंस, वो आपकी स्ट्रांग इकोनॉमी में मुनसर होती है। इकोनॉमी बिखर गई है। वी आर अंडर थ्रेट जनाब स्पीकर। अभी जनाब स्पीकर सिंध का प्रोविंशियल सरप्लस 0 है। ये बात आ रही है।
آپ کا یہ گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے پروونشل سرپلسز کو مسٹیٹ کر رہی ہیں. ہمارے 100 کے حساب سے لوگ کل پکڑے گئے ہیں پنجاب میں پیسفل پروٹیسٹ کرتے ہوئے, فری عمران خان پروٹیسٹ کرتے ہوئے. ہم ان چیزوں کو کنڈیم کرتے ہیں. کل بھی ہم نے کنڈیم کیا. رات کو ہمارے لوگوں کے خلاف, ہمارے پارلیمنٹیرینز کے خلاف FIRs ہوئی ہیں. یہ وائلیشن ہے ہماری فری سپیچ کی. کانسٹیٹیوشن ہمیں گارنٹی کرتا ہے. آپ ہمارے کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں جناب اسپیکر, ہماری نظریں آپ پہ ہیں. آپ مہربانی کر کے پنجاب پولیس کے ساتھ آپ نے یہ ٹاؤٹ جو IG پنجاب ہے ڈاکٹر عثمان, اس کے خلاف ایکشن لے.